इफ़ यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, आई एम डैम श्योर कि तुमको भी लगता है कि तुम लोनली हो। क्या पता हो और क्या पता ना भी हो। तो लोनलीनेस है क्या एक्चुअल में? लोनलीनेस क्यों होता है? क्या है लोनलीनेस? क्या अकेले बैठे रहना, दिन रात फ़ोन चलाना, ये लोनलीनेस है? या फिर 4 लोगों में खड़े होके, 4 छोड़ो 10 लोगों में खड़े होके, किसी सोशल कंडीशन में खड़े होके जब तुम्हें अकेलापन लगता है, तुम हो लोगों के साथ फिजिकली प्रेजेंट, तुम्हें दिख रहा है कि 4 लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम फिर भी उनसे बात करते हुए भी अकेला महसूस करते हो, या फिर वो लोनलीनेस होती है? लोनलीनेस क्या है एक्चुअल में? तो वो चीज़ सबसे पहले हम समझ लेंगे कि लोनलीनेस है क्या। क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम के अंदर जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, लोगों को या तो टाइम नहीं है या उन्हें आता नहीं है कि हाउ टू एक्चुअली कनेक्ट विद पीपल। सच में नहीं आता है। मैंने बहुत हज़ारों बच्चे देख लिया अपने लाइफ टाइम के अंदर इतना लोगों से बात करने के बाद कि लोगों को सच में, जो वो मीम नहीं बनता है कि लड़कों को बात करनी नहीं आती, वो बहुत रियल है भाई, सच में बहुत रियल है कि लोगों को सच में बात करनी आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? ये जो मॉडर्न शिफ्ट आया है ना हमारी जनरेशन के अंदर, फ़ोन वाला जो एरा था, अभी रिसेंटली जब मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर अगर देखा जाए, जब से जियो और 4G इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। तो अब मॉडर्न रिलेवेंस में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एरा के अंदर कितनी रिलेवेंस है लोनलीनेस की, और लोनलीनेस का जो कंसेप्ट है माइंड के अंदर और हमारी फिजिकल रियलिटी के अंदर, वो कितना बचा है कि सच में लोग लोनली हैं भी कि नहीं है, या फिर हमें लग रहा है कि हम लोनली है, या हम इल्यूजन में है, या फिर हम हो सकता है इतने लोनली हो कि हमने खुद को नंब कर लिया और चीज़ों से, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोनली है भी कि नहीं। तो वो चीज़ कैसे पता लगेगी, वो आज हम आज इस वीडियो में देखेंगे। मेरे लाइफ टाइम का जितना भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि आई हैव बीन अ लोनली किड। अभी पास्ट 4 और 5 ईयर्स के अंदर जब लॉकडाउन लग गया था 2019, 20, 21, जो भी 3 साल 4 साल रहे हैं, ये जो पीरियड था ये कंप्लीट लोनलीनेस का था मेरा। आई हैड 0 फ्रेंड्स। ऑनलाइन जिनसे बात हो गई, थोड़ी बहुत हो गई सो हो गई, मगर लोनलीनेस अगेन वही कंसेप्ट कि लोनलीनेस ज़रूरी नहीं है कि आपको तब हो कि जब आप अकेले बैठ के किसी फ़ोन में चला रहे हो, आपके पास कोई बात करने को ना हो। लोनलीनेस तब भी होता है जब आपके पास 10 लोग खड़े हों आपके सामने बात करने के लिए, आपके दोस्त हों, तब भी आप उनके साथ बात करके भी अकेला महसूस करते हो, वो भी तो लोनलीनेस है ना। तो हम इस चीज़ को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? तो उस चीज़ को इग्नोर ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि लोनलीनेस है क्या चीज़ एक्चुअल में। मैंने शुरुआत ही अपने पूरे यूट्यूब चैनल की इस वीडियो से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोनलीनेस इज़ रियली द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मॉडर्न वर्ल्ड। हमारी एज ग्रुप के अंदर, जो हमारी 16 से लेकर 20, 22, 23 वाली जो एज होती है, इसके अंदर ज़्यादातर इंडियन लोग, स्पेशली मैन, आर वेरी लोनली। उन्हें कुछ समझने वाला नहीं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, और ये फैक्ट है। और ये ऐसा क्यों है, इस चीज़ को मैंने सॉल्व करने के लिए पूरा चैनल बनाया कि हम मॉडर्न टाइम के अंदर खुद को कितना रिलेवेंट और सोशली एक्टिव रख पा रहे हैं, जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, अपनी पूरी ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट लाइफ की कर सकें। ये मेरे चैनल का सोल पर्पस है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी और देरी के। ये इंट्रो बहुत लंबा हो चुका है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं वीडियो कितनी लंबी बनाऊँ, कितनी छोटी बनाऊँ, इंट्रो कैसे देते हैं, लेकिन मेरे को बस बोलना है। मुझे जो आइडियाज़ हैं मेरे को वो शेयर करना पसंद है, तो मैं कर रहा हूँ। मैं 1 महीने से सोच रहा था कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, लेकिन फाइनली मैंने अब पहली रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। थोड़ा बहुत सा जो भी करा मैंने, डेकोरेशन सॉर्ट ऑफ अबेंडन रूम था, तो मैंने जैसे तैसे करके कर लिया शुरू। तो मेरे चैनल का सोल पर्पस यही रहेगा कि मैं सोशल लाइफ इम्प्रूव करूँ, आपकी और अपनी भी। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मेरे को सब आता है। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी सिखा रहा हूँ। चीज़ें ऐसे ही वर्क करती है, कोई कंप्लीट नहीं होता है। इट्स जस्ट एन इल्यूजन कि हर की सामने वाला देवता है, या फिर जो हमें बता रहा है कि उसको सब पता है, किसी को नहीं पता होता सब। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। 7 हैबिट्स बताने वाला हूँ, 7 ऐसी पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो मेरे को ऐसा लगता है कि जिनकी वजह से मैं लोनली रहा हूँ, और मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि यार इसकी ना ये आदत बुरी थी, इस वजह से ये अकेले रह रहा है, इसको कोई चाह नहीं रहा, लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं इसके साथ रहना, या ग्रुप के अंदर ना ये है तो सही, फिजिकली प्रेजेंट है, बट वो प्रेजेंट उस तरीके से नहीं है कि वो अपने आप को अकेला फील ना करे। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हम लोगों में होने के बावजूद भी अकेला जब फील करते हैं ना, ब्रो दैट शिट हर्ट सो हार्ड रियली। मैंने ये चीज़ अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा फील करी है, तो मैं इस चीज़ को नोटिस करके
बता सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, और कैसे मैंने ओवरकम करी वो चीज़ मैंने अभी रिसेंटली ही करी है। तो आई थिंक आई एम अ गुड फिट फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। द पॉइंट नंबर 1 इज लिविंग इन द परफॉर्मेंस मोड। पहला पॉइंट ये रहेगा कि हम ना बहुत परफॉर्मिंग होते हैं, हमको सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देना रहता है कि ब्रो मेरे को ना परफेक्ट दिखना है। इमेजिन करो तुम किसी के घर पे गए, अब उस घर के अंदर तुमने देखा कि हर सामान बहुत वेल सॉर्टेड है, फ्लोर एकदम शीशे की तरह चमक रहा है, हर चीज़ एक जगह ऑर्गेनाइज्ड है, बट और फिर वो बंदा कहता है कि चलो कुछ बना के लाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, अब वो जाता है किचन में, किचन में तुम क्या देखते हो, किचन भी एकदम क्लीन है भाई, किचन भी बहुत साफ़ रखी हुई है बंदे ने, जब पूरा घर साफ़ है किचन भी रखेगा। लेकिन वहाँ पे ना उसके अंदर एक एंजाइटी दिख रही है तुम्हें, तुम देख रहे हो उसको कि वो चाय बना रहा है वो, और तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम उससे बात करो, बट वो इतना एंशियस हो रहा है कि मैं चाय ठीक से बनाऊँ, और उसके बाद मान लो वो चाय निकालते हुए उससे चाय गिर जाए, और वो ऐसे ऐसे करके लगा हुआ है साफ़ करने में, वो देख रहे है करके। क्या है ये भाई, परफॉर्मेंस कर रहे हो क्या? बी रियल यार, चाय गिर के नॉर्मल है, ठीक है उसे हटाओ साफ़ कर दो नॉर्मली। ये तुम इतनी एंजाइटी में जो जीते हो, इतनी परफॉर्मेंस में जो जीते हो ना, सामने वाला ना कनेक्ट नहीं कर पाता है तुमसे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम ना हर चीज़ को ना परफॉर्म करने की सोचते हैं, हमें परफॉर्मेंस लगता है कि हम ना जितना परफेक्ट दिखेंगे उतना लोग हमें पसंद करेंगे, बट ऐसा नहीं है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ भाई ये भी हमारी तरह इंसान है। वो परफेक्शन का जो परफॉर्मेंस होता है ना, ये सबसे बड़ी आदत है जिसके वजह से हम लोग लोनलीनेस का शिकार होते हैं कि लोगों को ना पसंद नहीं आता है कि यार ये तो एक्टिंग करता रहता है, ये परफॉर्मेंस में रहता है, ये रियल नहीं रह पाता। तो स्टार्टिंग में ही within the few weeks or few days of meeting some new person or a random person, आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी या परफॉर्मेंस मोड जो होता है उससे निकल जाओ भाई, उस स्टार्टिंग से निकल जाओ। फर्स्ट इंटरेक्शन में ही आपको परफॉर्मेंस नहीं करनी चाहिए उसके आगे। वो क्लाउन वाला तुमने वो GIF देखा होगा जिसमें वो क्लाउन ऐसे परफॉर्म कर रहा था, सामने ऐसे करके बैठी होती है रानी, टाइम दिख गई है तो परफॉर्मेंस से बाहर निकलो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लिसन ओनली टू रिप्लाई, मतलब लोग सुनते हैं ताकि वो कुछ बोल सके। व्हाट द फक भाई, क्यों वो बोल रहा है, सुन लो, समझ लो, उसे जान लो, उससे पूछ लो यार। इतना इसलिए क्यों सुन रहे हो कि तुम कुछ जवाब दे सको, तुम इंतज़ार कर रहे हो। अच्छा फिर 2 वर्ड बोले, हाँ मैं तो, फिर उसके बाद वो बंदा बोले जाए, तुम बीच में इंटरप्ट कर रहे हो उसको, वो बोल ही नहीं पा रहा, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है, तुम सुन ही से ले रहे हो ताकि तुम कुछ जवाब दे सको। सुनने के लिए मत सुनो, ये क्या तरीका है? इस तरीके से ही मैं अपना बताऊँ ना, मेरे साथ पहले, लेकिन हालांकि मैं बहुत अच्छा लिसनर रहा हूँ शुरुआत से, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी बीच में, अभी 1.5-2 महीने बहुत बुक्स पढ़ी थी ये नवंबर दिसंबर के टाइम पे। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरे पास ना बहुत नए आइडियाज़ होते थे, तो मुझे मन करता था कि मैं इसे ये बताऊँ, उसको वो बताऊँ, अंदर से ही आता था मेरे अंदर। शुरुआत से ये मेरा बचपन से बिहेवियर रहा है कि मुझे ना चीज़ें शेयर करना काफ़ी पसंद है। तो मैं अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जब मैंने पढ़ने लगा था बुक्स वगैरह बहुत ज़्यादा, हालांकि रिसेंट नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ठीक है, उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ, कुछ शेयर कर रहा हूँ, मैंने कुछ सीखा है ब्रो, तू भी पढ़, ये करके। तो ना मैं सुनता ही इसलिए था ताकि मैं उसे अपना कुछ ज्ञान पेल सकूँ। ठीक है, अब ये तरीका क्या हुआ ना, लोग ना इससे टर्न ऑफ होते थे बहुत ज़्यादा। इससे मेरे काफ़ी दोस्त थे जो छूट गए, क्योंकि मैं उनको सुनाना चाहता था, उनसे सुनता नहीं था, उन्हें समझता नहीं था, उनकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन इसलिए बस ओके बढ़िया ओके क्यों करता था, ताकि मैं आगे कुछ बोल सकूं। ये नहीं करना तुमको जो मैंने कर दिया, शायद तुम भी करते होंगे ये चीज़। फिर तीसरी चीज़ जो आती है कि कन्वर्सेशन को अपने ऊपर ले आना। मतलब वो बता रहा है यार मेरे ना दादी एक्सपायर हो गई, तो कह रहा ओ अच्छा, मेरी दादी तो 2016 में हो गई थी भाई। क्या वो अपनी दादी के बारे में दुखी है कि उसकी दादी नहीं रही अब, तुम उसे बता रहे हो कि तेरी दादी 2016 में चली गई, तो क्या करे वो एक्चुअल में क्या करे? 10 साल हो गए भाई 2016 को गए हुए, क्या करे वो? तुम उसे नहीं समझ रहे हो। तो लोगों को ना हमेशा अपनी ही पड़ी होती है,
हमें भी, हम सेल्फिश हैं, हमें अपनी पड़ी होती है। लेकिन जब हमें दूसरों की पड़ी होती है ना, तब उसे लगता है कि ये इसको मेरी पड़ी है, यानी कि ये मेरे को इंपॉर्टेंट समझता है। लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं समझ, देखो वो अलग टॉपिक हो जाता है कि तुम किसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो, वो तुम्हारे सर पे चढ़ के तांडव करे, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे कि उसको कैसे मेंटेन करना, उसे कैसे बैलेंस रखना है, वो एक अलग टॉपिक और डिस्कशन हो जाता है। फिर तीसरी चीज़ ये आ गई कि हम सुनते हर चीज़ को ना अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें हर चीज़ अपने ऊपर नहीं लेनी होती, हर कन्वर्सेशन अपने डायरेक्शन में ले आओ। वो क्या है, मुझे ना यार पेंटिंग बहुत पसंद है, कह रहे अरे यार पेंटिंग तो मैंने 5th क्लास में करके छोड़ दी। क्या करे वो, क्या करे वो क्या ज़रूरत है ये बताने की भाई तेरे को। तो ये चीज़ कभी मत करना। फिर जो चौथी चीज़ आती है वो है मेकिंग समवन इमोशनली अनसेफ। इमोशनली अनसेफ लोग कब फील करते हैं, जब उन्हें लगता है कि आई एम नॉट हर्ड इनफ। हर्ड इनफ मतलब मेरे को सुना नहीं जा रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। तो जब इमोशनली ना, कभी कभी क्या होता है, कन्वर्सेशन चली जाती है इमोशंस के, तो ज़्यादातर ना कन्वर्सेशन इमोशनली होती है, फैक्ट, ठीक है, डेट एज। तो हम जब सुन रहे होते हैं और हम सबको ऐसा फील करा देते हैं कि हम ना उसको एक्नॉलेज नहीं करते किसी के, जब इमोशंस को, हम किसी की फीलिंग्स को बहुत दरकिनार कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे वो बताना चाह रहा है कि मेरे साथ बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कह रहा है अरे यार होता रहता है, तू भी क्या बच्चों की तरह, पर सुन ले यार, परेशान है वो। लड़कों के अंदर, इंडियन लड़कों के अंदर ये बहुत आदत होती है बकचोदी की। जब तुम ग्रुप में हो ना, तो तुम भी अवॉइड ही करो ऐसी चीज़ें शेयर करना। पहली बात कि लौंडों के ग्रुप में नहीं होती भाई ऐसी इमोशनल बातें, फैक्ट्स। जो चीज़ें जैसे वर्क करती है हम वैसे वर्क करना चाहते हैं। हम कोई क्रांतिकारी इंसान नहीं बन सकते जो इंसान की बुद्धि ही पलट दे, नहीं होता है भाई। हर कोई डिज़ाइंड होता है नेचुरली, जो ह्यूमन के इंस्टिंक्ट्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, वो एक साल में, 2 साल में, 10 साल में भी नहीं बदलते हैं, ठीक है। हम उनसे नहीं लड़ सकते। हम किससे लड़ सकते हैं, अपनी आदतों से। तो जो हमारी आदत है लोगों को बीच में इमोशनली तोड़ देने की, कि उसके इमोशंस मैटर नहीं करते, मैं तेरे इमोशंस को नेग्लेक्ट करता हूँ, तू भी कर दे बेटा, बस, ये अच्छा तरीका नहीं है। इससे लोग तुमसे दूर जाएंगे फॉर श्योर। लिख के ले लो, साइन करा के, आज की डेट डाल के, ये अगर तुमने कर दी। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम दूसरे के इमोशंस जब ओपन अप होता है उसकी कदर नहीं करते, उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते ढंग से। और ढंग से एक्नॉलेज कैसे करना है, ये एक पूरा होल अनदर डिस्कशन है, इसको भी मैं कवर करूँगा आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। अभी फर्स्ट वीडियो है ये मेरी, आगे वीडियोज़ रेगुलरली आते रहेंगी। सब टॉपिक्स इसी नीश के अराउंड रिवॉल्व करेंगे कि हाउ टू बी सोशली मोर कैलिब्रेटेड, एंड कैसे तुम सोशली सही से कनेक्ट कर पाओ जस्ट टू एक्सेल इन योर लाइफ, वेदर इट्स इमोशनली, फाइनेंशियली और सोशली और एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो 4 मिस्टेक्स मैंने अब तक बता दी हैं। 5वीं मिस्टेक्स है बीइंग क्रॉनिकली वल्नरेबल, मतलब अनरिलायबल। जब हम अनरिलायबल होते हैं ना, कि कोई हम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। ट्रस्ट कब नहीं कर पाता, जब हम बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होते हैं। हमारे अंदर जब अनसर्टेनिटी दिखती है ना बातों को लेके, जैसे मैंने उसको बोला कि हाँ भाई मेरे को ना 10 बजे तू फ़ोन करियो, 10 बजे मैं फ्री हूँ, उसके बाद अपन बात करते हैं। अब बंदा रात को इंतज़ार कर रहा है कि कब 10 बजेंगे, मैं उसको फ़ोन करूँगा। उसने 10 बजे मेरे को फ़ोन किया, मैं फ़ोन उठा ही नहीं रहा। अनरिलायबिलिटी नंबर 1। अब आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद हो सकता है मैं कर लूँ, मैं जान के इग्नोर कर रहा था मान लो। अब मैं आधे पौने घंटे बाद जब भी मेरे को टाइम मिला, या जब भी मेरे को लगा कि चल बात कर लेता हूँ, तब मैं उससे बात करूँ, वैल्यू गिर गई। अपने वर्ड्स में टिको। जब तक तुम अपने वर्ड्स के नहीं हो रहे हो, लोग तुमको सीरियसली, या तब तक लोग तुमसे रिलायबिलिटी को नहीं जोड़ेंगे। और जो बंदा रिलायबल नहीं है वो कीपर नहीं होता। कीपर बोले तो उसको रखने लायक लोग नहीं समझते। इनिशियल डेज में तो बिल्कुल नहीं समझते, बिल्कुल भी। किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, किसी के पास इतना मेंटल फटीग नहीं होता कि वो नेगेटिविटी को चेज़ करता रहे। जेंडर का रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, अपोजिट जेंडर में कई बार क्या होता है कि हम ऐसा करते हैं कि लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, अपोजिट जेंडर, हम उसे पसंद करते हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, तो चेज़ बनती जाती है। वो एक अलग टॉपिक बन जाता है, तो वो इग्नोर करो अभी फ़िलहाल के लिए तुम। फिर 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। 7वां पॉइंट ये रहता है, नेवर लेटिंग पीपल सी द रियल यू। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, परफॉर्मेंस में जीते हैं अपन। परफॉर्मेंस से में जब तक जी रहे हैं ना, तो हम रियल बंदे से नहीं मिल रहे हैं। अब रियल बंदे से क्या, मेरे सामने एक बंदा खड़ा है, वो मुझसे कह रहा है कि ब्रो मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। सो अच्छा ठीक है, लॉन्डे इस चीज़ को ऐसे बात करते देखना अभी कि भाई मेरे पास ना गाड़ियाँ है। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ओह नाइस ग्रेट, कौन सी गाड़ी है?
तो वो बताता है भाई BMW है, मर्सिडीज़ है, ये है वो है। फिर मैं क्या करूँ अब उसका? वो बता रहा है कि भाई मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है यार, मेरे पापा बहुत पैसा कमाते हैं। ओह नाइस भाई, अच्छी बात है, यू लकी। अब मैं क्या उस बंदे से मिल रहा हूँ? नहीं, मैं किससे मिल रहा हूँ? उसकी मटीरियल से मिल रहा हूँ, जो उसके पास है, उसके पापा के पास है, उसके पापा ने जो उसे दिया है। मैं अभी तक इंसान से नहीं मिला ना, मैं किससे मिला हूँ? हम जब भी खुद को बताते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, खुद को कनेक्ट करते हैं, तब हम क्या गलती करते हैं कि हम ना अपनी जो भी मटीरियल चीज़ें हैं ना, उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। हम कभी अपने आप को ना दूसरों से नहीं मिलवाते, हम अपने मटेरियल को, अपनी सक्सेस को, अपनी अचीवमेंट्स को मिलवाते हैं लोगों से। हमें कभी ये नहीं करना होता है। जब कोई हमसे मिल रहा है तो वो हमसे मिले ना कि हमारे अंदर क्या ट्रेड्स है भाई, हमारे क्या इंटरेस्ट है, हमारे क्या डिसलाइक्स है, हम किसी की चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे किसी चीज़ को लेकर ओपिनियन क्या है, हमारी डिसलाइक्स क्या है, हम वो चीज़ें बताएं ना लोगों से। वो चीज़ें बात करने वाली होती है। ये क्या है, तुम मटेरियल गिनवा रहे हो, मैंने ये क्रैक कर दिया, मैंने वो क्रैक कर दिया। ज़्यादातर लोग इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं अपने आप को? हाय आई एम ये, हाय आई एम वो, और मैंने ये कंपनी की क्रैक कर ली, मेरा ये यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर हो गया, और मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, मैं यहाँ का टॉपर हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ। अचीवमेंट्स बता रहे हैं, अच्छा, लेकिन तू कौन है? तू कौन है भाई? ये तो तूने काम किया, ये तेरा काम था, तू अपना काम क्यों बता रहा है? तेरा काम अलग है, तेरी आइडेंटिटी अलग है, तू अलग बंदा है, तेरा काम अलग चीज़ है। तू अपनी चीज़ों को खुद से क्यों जोड़ रहा है? वो तूने करी है, लेकिन तूने किस तरह करी, उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ कि तूने वो चीज़ें कैसे अकम्प्लिश करी, तूने अपने फियर्स को कैसे दूर किया, तूने कैसे अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया, तूने कैसे खुद को वीक से पावरफुल बनाया। इस चीज़ में लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इन स्टोरीज़ में लोग इंटरेस्टेड होते हैं। और तुम क्या बता रहे हो कि मैंने ये कर लिया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। नहीं सुनना भाई किसी को भी, मुझे भी नहीं सुनना, तुम्हें भी नहीं सुनना होगा। कोई तुम्हारे सामने आके बखान करने लगी कि भाई मेरे पास इतने रुपए हैं, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी है, और मैंने कल ये कर दिया, मैंने कल वो कर दिया, मेरे को ये लड़की मिल गई, मेरे को वो लड़का मिल गया। क्या हो गया उससे? वो अलग चीज़ें हैं। तुम्हारे ट्रेड्स क्या हैं भाई, तुम्हारे फीचर्स क्या हैं? तुम एक इंसान हो, इंसान की क्वालिटीज़ होती है, इंसानियत क्या बोल रहा हूँ, इंसान के अंदर एक क्वालिटीज़ होती है ना, तो उन क्वालिटीज़ को मिलवाओ लोगों से। उनको उस चीज़ को मत मिलवाओ जो तुमने कमाई है, जो तुमने अकम्प्लिश करी है। उससे लोग मिल लेंगे ऑलरेडी, लोग बाद में देख लेंगे वो चीज़ें। बट जब मिल रहे हो तुम इंसान से, तो तुम अपनी क्वालिटीज़ से मिलवाओ, रेदर देन उस चीज़ से मिलवाना जो तुम्हारे से अलग हटके है। तुम नहीं हो वो तुम्हारी स्किन के अंदर नहीं, तुम्हारे माइंड के अंदर नहीं है, अंदर से नहीं है वो चीज़ें, वो बाहर जा चुकी है, वो एनर्जी बाहर जा चुकी है। ये चीज़ थोड़ी डेप्थ में आ जाती है, इस चीज़ को मैं बहुत अलग अलग टॉपिक्स में कनेक्ट करके बता सकता हूँ। तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। हाँ, मेक श्योर आप लोग जो भी अभी तक वीडियो इस चीज़ को देख रहा है, इतना समझ लो कि ये जो 7 चीज़ें हैं ना, इन 7 चीज़ों पे तुम वर्क कर लो। मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ 7 दिनों के अंदर, सिर्फ 7 दिनों के अंदर तुमने इसे लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। हो सकता है तुम कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम ऑफिस वर्कर हो, कुछ भी हो सकता है तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज में, कहीं भी जाते हो, किसी भी सोशल सिचुएशन में जाते हो। वहाँ अगर तुम इन 7 गलतियों को करने से बचो, अगर बचने के बाद तुम्हारे पास जो भी चीज़ आएंगी ना, वो इतनी इमेंस होंगी, इतनी जो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा ना, यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। लोगों से बात करके यहाँ फ़ायदा मिलता है। मटेरियल तो आता जाता रहता है, मटेरियल का क्या है भाई, मटेरियल आता जाता रहेगा, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है ना यहाँ की, वो बहुत ज़्यादा कीमती है। क्योंकि अगर तुम यहाँ से सेटिस्फाइड हो, यहाँ से क्लियर हो ना, मटेरियल खुद आता है तुम्हारे पास। ठीक है, मटेरियल बात की चीज़ होती है। तो इसलिए इन 7 चीज़ों को 7 दिन के लिए एटलीस्ट वेल डिलिबरेटली, जब तक कि तुम्हारे आदत में एम्बेड ना हो जाए, गड़ ना जाए तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर, तुम तब तक इस चीज़ को करो। एटलीस्ट 7 दिन देना, तब जाके कुछ रिज़ल्ट दिखेगा। और जो रिज़ल्ट दिखेगा ना, मैं उसकी गारंटी लिख के देता हूँ। नहीं तो मैं यूट्यूब वगैरह आगे कंटिन्यू ही नहीं करने वाला अगर कोई मेरे को ऐसे कह दे कि मैंने ये 7 दिन करी हो, मेरे को इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। मैं इसकी गारंटी देता हूँ, 7 दिन ये चीज़ करके देखो, तुम खुद मेरे पास आओगे, कमेंट करोगे कि हाँ भाई दिस वर्क्स, दिस शिट इज़ हार्ड। तो जाओ, इन 7 चीज़ों को हो सके तो नोट डाउन करो। मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा इनको पॉइंट्स में, ताकि तुम इस चीज़ को रिकॉल करके रख सको और कभी भूलो ना। प्रैक्टिस से आती हैं चीज़ यार, कम्युनिकेशन इज़ जस्ट अ स्किल आती है प्रैक्टिस से, ख़त्म, दैट्स इट। तो होपफुली अब वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।